हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डिसीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कार्ली केमिस्ट। काम करें। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 61 क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन छोटू सा चीनू सा क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग। आपका आंसर देना है किसमें? सिर्फ दो स्टेटमेंट में। हम एक में कंप्लीट करेंगे नहीं, हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन है आपका, देखो एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है। एटॉमिक वेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल। क्यों? क्यों होता है सर जी ऐसा? आपका मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट होते हैं फ्रैक्शनल होते हैं, क्यों? आ जाओ। अगर मैं इसे सिंपल एक वर्ड में बोलूँ ना, इसका आंसर वो होगा आपका आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स। क्यों? अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की, क्योंकि आइसोटोप्स क्या क्या है? हर एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है? नहीं होता, लेकिन कुछ एलिमेंट, सम एलिमेंट्स कंसिस्ट आइसोटोप्स, या फिर बोल सकता हूं कि वो आइसोटोपिक फॉर्म में भी होते हैं, आइसोटोपिक फॉर्म में भी होते हैं। अब अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अगर सपोज ए एंड बी है, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है, बी उसका आइसोटोप है, तो क्या होगा? सेम नंबर ऑफ, दोनों में क्या होगा? ए एंड बी में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज करूं तो क्या बोल सकते हैं कि सेम आपका एटॉमिक मास होता है, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है आपका मास नंबर, ठीक है। ये दो अलग अलग लैंग्वेज में मैंने आपको आइसोटोप्स का बता दिया। सेम एटॉमिक नंबर होता है आपका लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। या फिर अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद बात करी जाएगी तो आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू आइसोटोप्स, ड्यू टू आइसोटोप्स वी टुक, हम क्या लेते हैं? इसी की वजह से हम क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एक काम कर लें, देखो अगर मैं बात करूं आपका, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मास नंबर के बेसिस पे ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं आयरन का। आयरन के आपके आइसोटोप्स क्या होते हैं? 54 Fe होता है, 55 वो सॉरी 54 56 Fe होता है, सॉरी 54 Fe होता है, एक आपका आई थिंक होता है, हाँ एक 56 होता है। तो 54 Fe और 56 Fe आयरन, और होता है एक आपका 57 Fe, ठीक है। इनके मासेस नंबर कितने हैं? 54, 56 और 57। और इनकी अगर परसेंटेज अबंडेंस की बात की जाए तो 54 Fe की परसेंटेज अबंडेंस होती है आपकी नेचर में 5%, 56 की होती है 90% और 57 की होती है अगेन 5%, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा एवरेज एटॉमिक मास की, और हम बात कर रहे हैं आयरन की, तो क्या होगा? देखो मास नंबर, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा पहले वाले की, तो 54 इंटू परसेंटेज अबंडेंस यानी कि 5, प्लस 90 इंटू 56 यानी कि 56 इंटू परसेंटेज अबंडेंस इसकी कितनी? 90, प्लस 57 Fe में 57 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी होती है? 5, डिवाइडेड बाई ओवरऑल लेते हैं हम 100 के बेसिस पे। तो अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास आपका निकाल लूंगा, किसका? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन निकाल लूंगा, तो वो आपका निकलेगा 55.95, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे भी समझा दिया। तो अगर मैं बात करूंगा कि एटॉमिक वेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के क्या फ्रैक्शनल होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं? सिंपल आप बोलोगे ऑन दैट बेसिस ऑफ क्या? उनके आइसोटोपिक फॉर्म्स के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने आइसोटोप्स का थोड़ा सा क्लियर करा, आइसोटोप्स ऑफ आयरन देखा, उसी की बेसिस पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकाले। मैथमेटिकल टूल थोड़ा बहुत था, इतना था नहीं तो हमने लिखने का फायदा नहीं था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया गया, आई एम गिविंग यू द 4 टास्क ओनली। सबसे पहले इस वीडियो क्या करना है? लाइक करना है। दूसरा, इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चौथा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई हो तो बताइए, टाइम स्टैम्पिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, आप वहाँ पे लिख दो, मैं हेल्प करूँगा उस चीज़ के लिए। अगर टाइप करके या फिर टेक्स्ट में समझा ना सकूँ, मतलब समझा सकूँ, तो वहाँ पे समझा दूंगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर होता तो नेक्स्ट वीडियो में इसका वो अलग सेक्शन उठा के मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, इट्स टाइम टू गो। तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय। मजनू, अबे अपनी भाभी का हाथ क्या पकड़ा है? छट। क्या मेरी माँ की आंख करो दे भाई, ऐसी बात में मुझे मजाक पसंद है, मैं बोल देता हूँ। अरे क्या बकवास अपने कर भाभी रहा का हाथ छोड़ो। बकवास मैं कर रहा हूँ, आपने अपने भाभी का हाथ पकड़ा है? हुआ ये है। मेरी ईशा है। ये मेरी शिकायत।